परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम लोग वचन जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग सही सलामत है। प्रभु आपको सही सलामत रखा है, आज तक संभाला है, तो इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर बाद में हम लोग वचन में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आज की सुंदर समय के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे महान ईश्वर, आज प्रभु आप हम लोगों से बातें कीजिए। प्रभु आपके वचनों से प्रभु हमें समझा दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए, हमें शांति दीजिए, हमें अपने आशीषों से बढ़ा दीजिए, विश्वास में बढ़ा रखिए। परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा आप हम लोगों से बातें कीजिए। सुनने वाले सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। उन लोगों की कानों को, मनों को खोल दीजिए, ताकि आपके पवित्र वचन को ध्यान से सुनकर प्रभु आपसे प्रभु आशीष पा सके, आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम लोग वचन निकालेंगे। आज का वचन हम लोग निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 142 अध्याय। 142 अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक 142 अध्याय। यहाँ पर ऊपर लिखा है सहायता के लिए प्रार्थना करना है। तो सहायता तो हर एक मनुष्य को बहुत ज़रूरी है। मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को सहायता करता है। अगल बगल में जो भी लोग हैं, जब मुसीबतें आती हैं तो आके सहायता करता है। तो वैसे ही हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर की पुत्रियां हैं। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य की भी सहायता की आवश्यकता है और परमेश्वर की सहायता की भी हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर दाऊद राजा ने इस भजन संहिता को लिखा है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद राजा ने क्या लिखा है। मैं यहोवा को दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। 142 अध्याय भजन संहिता में पहला वचन और दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है। वो क्या करता है, मैं यहोवा को दुहाई देता हूँ और यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, गिड़गिड़ा के प्रभु से प्रार्थना करता हूँ करके यहाँ पर उसने लिखा है। जब भी उसको जीवन में संकट आती है, मुसीबतें आती है, तो वो क्या करने लगता है, भजन गाता है और प्रार्थना करता है। हम लोग कहीं बार भजन संहिता में कहीं वचनों से हम लोगों ने मनन किया है। वो क्या करता है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहता है, स्तुति करता रहता है, भजन गाते रहता है। रात में, दिन में, सायंकाल में हमेशा क्या करता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता है। गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है वो कब प्रार्थना कर रहा है, संकट के समय में प्रभु को वो पुकारता है, संकट के समय में दुहाई देता है। तो हम लोग कई बार शुक्रवार की वचन में हम लोग यही देख रहे हैं, संकट आ रही हैं, क्योंकि संकट के समय में क्या करना, परमेश्वर को हमें पुकारना है। जो ये साल है 2020 हम सब लोगों के लिए क्या है, संकट का समय है। तो इस संकट के समय में हमें किसकी आवश्यकता है, किसकी ज़रूरत है, हमें क्या करना है करके हम लोग यहाँ पर आगे इस वचन के द्वारा हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। तो वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से दुहाई दे रहा है। प्रभु उसको क्या करें, वो सारे विपत्तियों से बचाने के लिए, जो दुश्मन लोग उसके चारों ओर घेर के आ रहे हैं, उसको प्राण को खोजी में आ रहे हैं, उन लोगों से बचाने के लिए वो क्या करता है, यहोवा परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर दुहाई देता है। क्या हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे चारों ओर मुसीबतें आती हैं तो हम क्या करते हैं, उस समय सिर्फ रोते रहते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ गई, ऐसी परेशानियाँ आई, संकट आ गई करके हम लोग रोते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, मनुष्य के सामने रोने से अच्छा उस शोक के समय में, उस व्याकुल के समय में, उस दुख के समय में, उस परेशानियों के समय में हमें क्या करना है, यहोवा से दुहाई देना है। वो कैसे प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करना है। वचन में हम लोग और भी देखते हैं, एलिया भी हमारे जैसे साधारण मनुष्य था। वो भी क्या किया है, यहोवा के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा। क्या के लिए प्रार्थना करना है, 3 साल वहाँ पर आकाश से पानी बरसने के लिए प्रार्थना किया है। फिर उसके बाद वो समय पूरा होने के बाद बारिश होने के लिए उसने क्या किया है, यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। जब हम गिड़गिड़ा की प्रार्थना करेंगे अपने संकट के समय में, मुसीबत के समय में, यहोवा परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे दुआएं को सुनकर हमें उत्तर देंगे। हम लोगों को हर एक मुसीबतों से क्या करेंगे, छुटकारा देंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद में क्या लिखा है, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ।
हालेलुया। उसके जीवन में भी शोक की बातें बहुत कुछ आ गई है। तो और क्या हो गया है, उससे क्या करना चाहता है, उससे परमेश्वर के सामने प्रकट करना चाहता है। जो अपने जीवन में जो समस्या है उस बातों को यहोवा के सामने कैसे बताना चाहता है, खोल कर बताना चाहता है। आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है, क्या हम लोग खोल कर यहोवा को सुनाते हैं? यहोवा को सुनने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, अपने पास पड़ोसी में रहने वाले लोगों को, अपने रिश्तेदार लोगों को और भी लोगों को क्या करते हैं, हम लोग सुना देते हैं। हमें क्या करना है, अपने मन की बात, जो मन में दुख है, मन में जो व्याकुल से भरे हुए हैं, उस सब व्याकुल की बातों को, शोक की बातों को अपने यहोवा परमेश्वर के सामने क्या करना है, खोल कर बताना है। कोई भी बातों को यहोवा के सामने हमें छिपाना नहीं है, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। कोई भी कुछ गलतियां कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं, हम सब इंसान हैं, कभी कभी हम लोग के जीवन के द्वारा गलतियां होने लगती हैं। हमें क्या करना है, यहोवा के सामने उसको खोल कर बताना है, कोई बातों को छिपा कर नहीं रखना है। पर जब हम लोग वैसे खोल के बातों को प्रभु के सामने हम लोग उंडेलेंगे, हम बताएंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे मन में से जो व्याकुल, जो शोक, जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में है, संकट है, उसे प्रभु ये एकदम हमारे जीवन में से दूर कर देंगे और बहुत ऐसे आनंद जीवन, आनंद और शांति हमारे जीवन में प्रभु देंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद में इसी प्रकार लिखा है, मैं अपने शोक की बातों को उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हम लोग बाइबल में देखते हैं, कहीं लोग अपने मन की बातों को, अपने शोक की बातों को, अपने पाप को परमेश्वर के सामने कबूल कर लिया है, अपनी बातों को प्रभु के सामने खोल कर बता दिया है। कुछ लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे, कौन अपनी बातों को, मन की बातों को यहोवा के सामने खोल कर बताया है। जैसे आप सब जानते हैं अन्ना के बारे में। अन्ना एक महिला थी और वो उसकी पति का 2 पत्नी थी। तो उसका एक पत्नी का तो बच्चा था, एक पत्नी का बच्चा नहीं था। जो अन्ना है, अन्ना को बच्चा नहीं था। उसने क्या किया है, मन में बहुत व्याकुल हो गए, उसका मन बहुत शोकित था, बहुत दुख में भरा हुआ था, क्योंकि बच्चा तो है नहीं। हम जानते हैं दुनिया में किसी की महिला को बच्चा नहीं है शादी होने के बाद, तो क्या करते हैं, आसपास के लोग, पड़ोसी लोग, घर के लोग, अपने ही घर के लोग भी उसको क्या करते हैं, ताना मारते हैं, उसको सताते हैं, दुख देते रहते हैं अपने शब्दों से और ताड़ना देते रहते हैं। तो इसे ऐसे समय में उसने क्या किया है, उसका मन शोक से भरा रहा, उसका मन दुख से भर गया था। उसके जो सौतेली थी उसने क्या किया है, उसके विरोध में बोलने लगी, उसके विरोध में ताना मारने लगी। तो इसलिए उसने क्या किया है, प्रभु के भवन में ये लोग जैसे हमेशा साल में एक बार जाते हैं यरूशलेम में, उस मंदिर में जाकर यहोवा परमेश्वर के सामने अपने मन की बातों को खोल कर उसने बताई थी। यहाँ पर हम लोग उस वचन को देखते हैं, पहला सामुएल की पुस्तक 10 अध्याय में इस प्रकार लिखा है। पहला सामुएल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10 पद में इस प्रकार लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। तो उसने क्या किया है, किसके सामने रोने लगी, यहोवा परमेश्वर के सामने रोने लगी। हन्ना ने यहोवा परमेश्वर के सामने क्या किया है, रोने लगी। अपनी मन की बात, जो दुख है मन में भरा हुआ है, उस दुख की बातों को यहोवा परमेश्वर के सामने, जो उसकी बातों को सुन सकता है, उसका आंसुओं को देख सकता है, उसकी दुख से प्रभु उबर कर उसको बाहर ले आ सकता है, उस यहोवा परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने मन की बातों को खोलकर उसने क्या किया है, सुनाने लगी। वहाँ पर उनके सामने बैठ के बिलक बिलक कर रोने लगी। आज हम लोग किसी लोगों के सामने, अन्य जाति लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनके सामने हम लोग जाके रोएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, उसमें हमें छुटकारा पाकर बाहर आने के लिए मदद नहीं करेंगे, उल्टा हम लोग के जीवन में वो लोग काम करने लगेंगे। लेकिन हम सब विश्वासी भाई बहन लोग हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। हम लोग अब उस समय में, उस दुख की घड़ी में, उस शोक की समय में हम अपनी बातों को, कोई भी बात क्यों ना हो आपके जीवन में है, कोई भी बात, हम नहीं जानते, अलग अलग इंसान के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग संकट है, अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग दुख है। उस बातों को, जो भी बात क्यों ना हो, जो भी परेशानी क्यों ना हो, जो भी उलझन में आप भरे क्यों ना हो, और कोई भी आपके जीवन में तनाव में भरा रहा हो, तो वो सारे बातों को यहोवा परमेश्वर के सामने हमें, आपको क्या करना है, दुआएं देना है और यहोवा के सामने खोल कर बताना है, तब परमेश्वर उसमें से आपको छुटकारा देंगे। तो उसने वैसे किया है और प्रार्थना भी करने लगी, मन्नत भी मानने लगी। उसने वहाँ पर
11 पद में लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी और उसका सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो उसने ये भी प्रार्थना किया है, प्रभु जी यदि आप, उसके जीवन में क्या कमी थी, बच्चा का वरदान नहीं था, बच्चा नहीं था, शादी हो गया बहुत साल हो गया है, लेकिन उसके जीवन में बच्चा का वरदान नहीं थी, बच्चा नहीं था। तो इसलिए उसने प्रभु से वहाँ पर प्रार्थना भवन में बैठ के यहोवा के सामने मन की बातों को खोल कर प्रभु को सुनाते हुए उसने मन्नत भी मानी है, यदि आप एक बच्चे का वरदान आप मुझे दे तो मैं क्या करूँगा, जीवन भर आपके लिए मैं उसे अर्पण करूँगी करके उसने यहोवा परमेश्वर से मन्नत मानी, वायदा किया है। तो परमेश्वर ने क्या उसकी प्रार्थना को सुना है, उसको दोहाई को सुना है। क्या आपने पढ़ा है या सुना है उसके बारे में? अब सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। यहोवा परमेश्वर, हाँ, हमारा जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जो अपनी प्रजा दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आंसू बहाते हुए उसके सम्मुख में आके हमारे मन की बातों को हम लोग जब उंडेलते हैं, यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो क्या करता है, वहाँ से सुनकर हमारे हर एक दुहाई को उत्तर देता है। यहाँ भी हन्ना के जीवन में भी यहोवा परमेश्वर ने उत्तर दे दिया है। वो प्रार्थना करने के ठीक 1 साल के बाद परमेश्वर, जैसे उसने मन्नत मानकर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की बेटे के वरदान के लिए, वैसे ही यहोवा परमेश्वर ने उसको दुहाई को, उसके गिड़गिड़ाहट को सुनकर उसके एक बेटे का वरदान देकर उसे आशीष दे दिया है। तो इसी तरह हम भी क्या करेंगे, अपने जीवन में जो भी कमी घटियाँ हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी बातों को यहोवा परमेश्वर के सामने क्या करना है, खोल कर बताना है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे विलाप गीत में, ये यहाँ पर इस प्रकार में लिखा है, विलाप गीत उसका 2 अध्याय 19 पद, विलाप गीत 2 अध्याय 19 पद में इस प्रकार लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेलना है। धारा के समान उंडेलना है। धारा के समान कैसे उंडेलेंगे? धारा कहाँ से बहेगी, पानी कहाँ से आएगी? तो हमारे आंसुओं को बहाना है। तो परमेश्वर के सामने भोर में उठकर, यहाँ पर लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया करना है। ऐसी समस्या जब जीवन में आ गई है, बेचैनी आ गया है, घबराहट आ रही है, तकलीफें हो रही है, उस समय क्या करना है, रात में, दिन में और भोर में उठकर यहोवा परमेश्वर से क्या करना है, चिल्लाकर दुआएं देना है, अपने कोठरी में जाना है। वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करोगे तो क्या करो, अपने कोठरी में जाके बंद कर दो। जो स्वर्ग में से जो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुन सकता है, उनके सामने अपनी गुप्त की बातों को क्या करना है, सुनाना है। मत्ती के पुस्तक में भी लिखा है, मत्ती के पुस्तक उसका 6 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब कभी तुम प्रार्थना करने में जाओगे उस समय अपनी कोठरी के क्या कर, कोठरी के अंदर जाकर कोठरी को क्या करना है, बंद करके यहोवा के सामने अपनी गुप्त की बातों को सुनाना है। जो गुप्त में है, सुनता है, वो क्या करेगा, हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय का 6 पद में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। अन्य जातियों के समान हमें बकबक नहीं करना है। कोठरी में जाकर यहोवा के सामने मन की बातों को दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आंसू बहाते हुए धारे के समान होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, विलाप के गीत में हम लोगों ने देखा है, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेलना है। हालेलुया। पानी बहना है, हमारे आंखों से आंसू निकलना है। जब तकलीफें आती है, संकट आते हैं, तो आंसू निकाल के हम लोग प्रार्थना करेंगे, धारा के समान पानी को बहाएंगे अपने आंखों से, तो गुप्त में से जो प्रभु देखता है वो क्या करता है, प्रतिफल देता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो झूठ बोल सकता है। वो इंसान है, वो परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसे करके देख तो लीजिए, जब समस्या आपके जीवन में आती है, परेशानियाँ आती हैं, तो क्या करें, अपने कोठरी में जाइए, बंद करिए, इधर उधर जाने से, इधर उधर
घूमने फिरने से और लोगों से अपने बातों को शेयर करने से अच्छा है अपने कोठरी में जाकर बंद करना है। बंद करके यहोवा परमेश्वर जो गुप्त में से आपको देखता है, आपके आंसुओं को देखता है, आपके मन की बातों को ध्यान से सुनता है, उस यहोवा परमेश्वर को अपने मन की बातों को खोलकर आप सुनाएंगे तो जरूर आपकी बातों को प्रभु सुनकर उत्तर देने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए धारा के समान अपने मन की बातों को यहोवा के सामने खोलकर बताना है। समय जब मिले ना मिले, आप रात में दिन में जब समय निकालना ही पड़ेगा इस स्थिति में, क्योंकि हम लोग संकट में पड़े हुए हैं। इस समय तो बहुत बुरा समय है। इस 2020 में हम लोग आए हैं, ये सारे दुनिया के लोगों के लिए बहुत बुरा समय है, अच्छा समय है ही नहीं। पेपर भी खोलेंगे, न्यूज़ खोलेंगे, कहीं भी देखेंगे तो क्या आ रहा है, बुरा ही समाचार आ रहा है, अच्छा समाचार हमारे लिए नहीं आ रहा है। इसलिए हम सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर को दुहाई देंगे, वही हमें हर एक विपत्तियों से, हर एक मुसीबतों से हमें छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक 62 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातों को खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो इसलिए हमें क्या करना है, केवल यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को रखना है। फिर से हम लोग भजन संहिता की पुस्तक 142 अध्याय उसका 3 और 4 पद में हम लोग देखेंगे, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता है। आप सोच सकते हैं क्या मेरी दशा को कोई जानता है? मैं ऐसे मुसीबत में पड़ी हुई हूँ, मेरे परिवार के लोग नहीं देखता है, नहीं पूछता है, नहीं जानता मेरे हाल क्या है, कोई हमारे परिवार के लोगों मुझे ख्याल नहीं करता है, मैं भीतर ही भीतर व्याकुल में पड़ी हुई हूँ, पड़ा हुआ हूँ करके आप लोग चिंतित भी पड़े रहते हैं। तो उस समय क्या करना है, मेरी आत्मा मेरे भीतर ही से व्याकुल हो रही थी, जब तू मेरी दशा को जानता था। तब परमेश्वर जानता था, जब हमारे मन व्याकुल में पड़ रही थी। आपके संगति यहोवा परमेश्वर से होना चाहिए, आपके मेल मिलाप, आपके संबंध हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगा। तब परमेश्वर क्या करेंगे, हमारी जो मन जो भीतर ही भीतर हम लोग व्याकुल हो रहे हैं, भीतर ही भीतर हम लोग बेचैनी से, घबराहट से भरे हुए हैं, उस बातों को, उस दशा को यह परमेश्वर जानता है। चाहे हमारे परिवार के लोग नहीं जानते होंगे हमारी स्थिति क्या है, हमारे परिवार के लोग नहीं जानते हैं हम कैसे जीवन में बिता रहे हैं, इस संकट के समय में कैसे पड़े हुए, क्या बीमार में पड़े हुए हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं है, ऐसे करके कोई सोच सकते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर जो हमारे ख्याल रखने वाला जीवित परमेश्वर, हमारे अंदर की दशा जो भीतर ही भीतर व्याकुल होते रहे, भीतर ही भीतर हम रो रहे हैं, तो उस बातों को यहोवा परमेश्वर जानता है। और मेरी दाहिनी और देखा परंतु कोई तो और तीसरा पद में इस नीचे और लिखा है, तब तुम मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। जो दुश्मन लोग, जो शैतान, जब जिस रास्ते में हमें जाना था उस रास्ते में हम लोग को बहुत कुछ रुकावटें लेकर आता है, जिस रास्ते में से हम लोग को कुछ उपाय आने वाला था उस बीच में शैतान क्या करता है, रुकावट को लेकर आ जाता है। हम लोग विश्वास करते हैं मेरा कुछ ऐसे यहाँ से कुछ आने वाला है, यहाँ से कुछ मदद आने वाला है, यहाँ से कोई मेरे पूछने वाला आने वाला है, ऐसे हम लोग बात जोते रहते हैं। उस समय कौन आता है, दुष्ट शैतान बीच में आके रुकावट डाल देता है। तो इसलिए यहाँ पर इसी प्रकार उस लिखा है, जब तू मेरे दशा को जानता था, जिस रास्ता से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाए हैं। बहुत रुकावटें आ सकते हैं, फिर भी हम घबराएंगे, डरेंगे नहीं, केवल अपने भरोसे यहोवा परमेश्वर से हम क्या करेंगे, रखे रहेंगे। 4 पद में इस प्रकार लिखा है, मैंने दाहिने और देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। ऐसी कठिनाई के समय में जब हम लोग घर में पड़े हुए हैं, हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। आज भी इतने विश्वासी लोग हैं हमारे कलिसिया में जुड़े हुए हैं, और भी जितने भी लोग भाई बहन लोग हमारे देश में हैं और मोहल्ले में है, प्रदेश में है, तो इस कठिनाई के समय में अपने रिश्तेदार लोग भी क्या करते हैं, आने के लिए सोचने लगते हैं, घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम उनके घर में जाएंगे तो हमें कोरोना तो आ जाएगा नहीं, और हम उन लोग के लिए कैसे हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोई उनके पास आ
जाते आते नहीं है, आना जाना बंद कर देते। इस मुसीबत के समय में कोई दूसरे के घर में जाके वो मदद करना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहोवा परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उसके लिए यहोवा परमेश्वर क्या है, शरण स्थान है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अपनी भरोसा अपने विश्वास केवल अपनी यहोवा परमेश्वर जिसने आपको हमको बनाया सबको बनाया है उनके ऊपर केवल रखना है अपने भरोसा को। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारा शरण स्थान बनकर, हमारा ऊंचा गढ़ बनकर हमें बचाएंगे। तो इसीलिए कोई ये मत सोचिए, ये भी दाऊद बता रहा है जब संकट के समय आ गया है, दुश्मन लोग चारों ओर उसको घेर लिया है, तब वो देख रहा है दाहिनी ओर देखा, बायां ओर देखा है, आगे पीछे देखा है, मुझे बचाने वाला कोई है। लेकिन उसने बोला है उन्हें मुझे पूछने वाला, मुझ पर दया करने वाला और मुझसे पूछने वाला और ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं। 4 पद में इतना अच्छे से यहाँ पर लिखा है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। इस समय में कोई किसी को पूछने के लिए भी नहीं है। आप चिंता मत करिए, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है, इतने महीने बीते हैं, 5.5 महीने के ऊपर बीत गया है, मुझे पूछने वाला कोई है नहीं। आप चिंता नहीं करिए, मनुष्य पर भरोसा रखने से यहोवा परमेश्वर से भरोसा रखना अधिक उत्तम है, वचन में लिखा है। इसलिए मनुष्य पर भरोसा रखने से हमें क्या करना है, प्रतिदिन हम क्या करेंगे, अपनी भरोसा को, अपने विश्वास को केवल यहोवा परमेश्वर के ऊपर हम रखेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीर्वाद देंगे। इसलिए भजन संहिता में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 62 अध्याय में 8 पद में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। कब रखना है, हर समय में भरोसा रखना है। केवल जब कुछ मिल गया, मिलना है हमको, कुछ जरूरी है, तो उस समय यहोवा के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। हर समय जब तक हम जिएंगे तब तक हमारी भरोसा केवल यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, अपने सृजनहार के ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उसने अपने अपने मन की बातों को खोलकर उससे कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। हालेलुया, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमें बचाने वाला है। हालेलुया, शरण स्थान, शरण देने वाला परमेश्वर। कोई आपको शरण नहीं दे रहा है, आपको घर में आने नहीं दे रहा है, आपको मदद करने नहीं देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, आपसे पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है, कोई चिंता नहीं करिए, क्योंकि यह परमेश्वर आपका हमारा शरण स्थान है। वही हमारे पूछने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंताओं को दूर करने वाला है, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला है। हालेलुया, हमारे हर एक बातों को ध्यान से सुनने वाला जीवित परमेश्वर है। इसलिए दाऊद राजा ने इस प्रकार लिखा है। एक और आदमी भी, नए नियम से हम लोग देखेंगे, एक और आदमी भी अपने मन की बातों को खोलकर यहोवा परमेश्वर को सुना है। पुराने नियम में हम लोग हन्ना के बारे में देखा है, हन्ना ने अपने मन की बातों को यहोवा परमेश्वर के सामने खोलकर उसने बताया, यहोवा परमेश्वर ने इस बातों को सुना है, बेटे के वरदान मांगी थी, यहोवा परमेश्वर ने उसको बेटे का वरदान देकर उसे आशीष दिया है। और यहाँ पर नए नियम में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत से लोगों ने बाइबल में हम देखेंगे तो अपने मन की बातों को खोलकर बताया है, लेकिन हम लोग बस 2 लोग के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जक्कई के बारे में सब कोई जानते हैं, तो लूका की पुस्तक में लिखा है 19 अध्याय में उसके बारे में लिखा है, हम सब इस कहानी को जानते हैं। फिर भी हमें बार बार उस वचन को पढ़ना है, ये नहीं कि एक बार हम लोग ने वचन पढ़ लिया सब कुछ हमें जानकारी है, ऐसी बात नहीं। पर जब भी हम लोग जितनी भी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार परमेश्वर हम लोगों से अलग अलग प्रकार में, अलग अलग रूप में प्रभु हम लोगों से बातें करेंगे। तो यहाँ पर जक्कई है, उसके बारे में हम जानते हैं, वो तो चुंगी लेने वाला आदमी था और नाटा आदमी था, अच्छा इंसान नहीं था। उसके गाँव वाले ने उसका नाम क्या रखा है, ये तो पापी मनुष्य। जो चुंगी लेता है उसको लोग क्या करते हैं, पापी मनुष्य, क्योंकि अन्याय से दंड वसूलता है, अन्याय से वो क्या करता है, पैसा को वसूल करता है चुंगी लेने वाला। इसलिए उस मनुष्य का नाम ये लोग ने क्या रखा है, पापी मनुष्य है। तो इस पापी मनुष्य ने क्या किया है, यहोवा को देखना चाह रहा था, यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, क्योंकि यीशु मसीह उसके गांव के वहाँ पर होते जा रहे हैं। उसने सुना है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन वो देखने के लिए उसके मन की चाहत थी, किसी तरह मैं यीशु मसीह को मैं देख लूँगा, क्योंकि वो तो बहुत छोटा नाटा आदमी है, उम्र से तो बड़ा है, लेकिन
शरीर में देखेंगे तो बहुत नाटा आदमी था, क्योंकि यीशु मसीह जब भी जाते हैं तो उनके पीछे हमेशा भीड़ आती रहती थी। जल्दी वो देख नहीं पाता, इतना छोटा है तो कैसे देख पाएगा। इसलिए उसने यीशु मसीह को देखने की चाहत से उसने यीशु मसीह आने से पहले, गांव में आने से, प्रवेश होने से पहले, जिस रास्ते में यीशु मसीह जा रहे हैं उस रास्ते में पहले ही जाकर एक पेड़ में, गुल्लर का पेड़ था, उस पेड़ में जाके उस चढ़ गया है, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। जब यीशु मसीह वहाँ पर आए हैं, वहाँ पर जक्कई को देखा, यीशु ने बोला है, जक्कई झट से उतर कर आओ, आज मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। तब वहाँ के जितने लोग वहाँ पर जुटे हुए थे वे लोग ने क्या बोला है, बोले हैं ये तो पापी के घर में जाके उतर जा रहे हैं, पापी के घर में जा रहे हैं करके वो लोगों ने बोला है। लेकिन उसने परवाह नहीं किया। कोई पापी इंसान कुछ भी बोल दें, इंसान कुछ भी नाम हम लोग को दें, इंसान कुछ भी बातों को बोलकर हमें बदनाम करें, फिर भी उसको परवाह नहीं किया। जक्कई कुछ परवाह नहीं किया है। गांव वाले ने उसको बहुत कुछ ताना मारे हैं, दुश्मन बन गए उसका, क्योंकि उसने ऐसे काम किया भी था पहले, अन्याय से पैसा वसूल किया है, इसलिए लोगों ने उसके ऊपर इतना प्रेम कोई नहीं करता था, उसको नहीं मानते थे। लेकिन वो जितनी आवाज़ ही वहाँ से आ रही गांव में, उनकी आवाज़ को उसने नहीं सुना है, सिर्फ और सिर्फ यह यीशु मसीह की आवाज़ को उसने सुना है। यीशु ने क्या बोले हैं, तुम झट से उतर कर आओ, मैं तुम्हारे घर में आज रहना आवश्यक है। तो इसलिए वहाँ जाने के बाद, यीशु मसीह उनके घर में आने के बाद, उसके जीवन में आने के बाद, उसने किसी भी बातों को टेंशन नहीं लिया, किसी भी बातों को चिंता नहीं किया है। उसने क्या किया, यीशु मसीह आने के बाद अपने मन की बातों को खोल कर यीशु मसीह को सुनाने लगा। यीशु मसीह तो उससे पूछे नहीं क्या बात है तुम्हारे जीवन में, क्यों गाँव वाले तुम्हें पापी बोल रहे हैं, कुछ भी बोले नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को सब कुछ पता है, हर एक लोगों के बारे में पता है यीशु मसीह को। जैसे यहोवा परमेश्वर हमारी दशा को जानते हैं, भजन संगीता में पढ़ा है, वैसे यीशु मसीह हमारे हर एक लोगों की बातों को, मन की बातों को जानते हैं। फिर भी वो चाहते हैं हम लोग क्या करें, जब संकट परेशानी आ जाती है, उनके सम्मुख में आकर हम क्या करें, अपने मन की बातों को खोलकर उनके सामने प्रकट करें, सामने प्रकट करना है। तो इसलिए यहाँ पर जक्कई ने क्या किया है, यीशु मसीह उसके घर में आने के बाद उसने बोला है, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जो किसी से भी अन्याय से मैंने पैसा वसूल किया हो, उनको चौगुना वापस देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अपने बातों को मान लिया है। क्या माना है, वो पापी मनुष्य था, मैं पापी हूँ प्रभु, अन्याय से मैंने पैसा वसूल किया हो तो चौगुना वापस मैं क्या करूँगा, वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। तब यीशु ने वहाँ पर क्या कहा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर से उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। जब उसने अपनी बातों को, मन की बातों को मान लिया था, कबूल किया है, मैं अन्याय से किसी से ले लिया हूँ प्रभु जी, उसे चौगुना वापस देने के लिए मैं तैयार हूँ। मन की बात वो छिपा नहीं। यीशु मसीह घर में आने के बाद उस बातों को उसने छिपा नहीं है। वो जानता था मैं अन्याय से पैसा वसूल किया है, मैं पापी मनुष्य था, वो जानता था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद उस बातों को, जो बुरी बात उसके जीवन में थी, उसको निकालना चाह रहा था, ताकि वो आज़ादी होना चाहता था। उस अंधकार की बस में से जो पड़ा हुआ था, बंधन था, वो शैतान उसको बहका के अन्याय का पैसा वसूल करने के लिए उसको उत्साहित करता था, उस बंधनों में से छुटकारा होना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया है, अपने मन की बातों को खोलकर यहोवा परमेश्वर से उसने बताया। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को बताने लगा तो प्रभु ने बोले हैं, कोई उनको ढूंढने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया है। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग भी आपके जीवन में क्यों पाप क्यों ना हो, बंधन क्यों ना हो, जैसा भी बंधन में, उलझन में आप पड़े हुए हैं, आप चिंता नहीं करिए, अपने कोठरी में जाइए, बंद करिए। जो गुप्त में से आपकी बातों को सुनने वाला है ना, तो उनको सुनाना है। हालेलुया। अब बंद करके बोलेंगे तो कौन सुनेगा? आप कमरे में बात करेंगे, धीरे धीरे प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो कौन सुनने वाला है? कोई नहीं रहता कमरे में बंद करके अपने मन की बातों को यहोवा के सामने दारा के समान उंडेलना है। हालेलुया। एकदम पानी के समान उसको उंडेलना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएंगे। फिर से भजन संगीता की पुस्तक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 5 पद में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान। आमीन। मेरे जीते जी तू मेरा
बाग है। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। उसने बाद में क्या बोला है, पहले तो उसने प्रभु से विनती करने लगा, दुहाई दिया है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा और अपने मन की बात को, शोक की बात को परमेश्वर के सामने उसने क्या किया, खोल कर बताने लगा। फिर भी बोल रहा है, प्रभु जी आप मेरी बातों को जानता है, मेरे व्याकुल को आप जानता है, लेकिन मैं चारों ओर देख रहा हूँ, चारों ओर मेरे दुश्मनी घेरे हुए हैं, लेकिन मुझे ख्याल रखने वाला, मुझसे पूछने वाला, मुझे ख्याल रखने वाला, मुझे मदद करने वाला और शांति देने वाला, मुझे संभालने वाला तो कोई नहीं। 4 पद में 3 पद में सब हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा है कोई मुझे नहीं देखता, कोई मोड़ के भी नहीं देखना चाहता है। ऐसे ही संसार में ऐसे होती है, जब मुसीबत में पड़ जाते हैं लोग क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। जब हम लोग अच्छे हैं, धन दौलत हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत आशीष से हम लोग भरे हुए हैं, तब चारों और हमारे अच्छे लोग, रिश्तेदारों, सब लोग आ जाते हैं, एकदम मक्खी के समान एकदम आके आ जाते हैं घर के पास। लेकिन जब कुछ भी नहीं, कंगाल हो गया है, जैसे अय्यूब का जीवन में क्या हुआ था, कंगाल हो गया था, कुछ भी नहीं था, इतना धनवान था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ उसके जीवन में ख़त्म होने के बाद अब क्या हो गया, एकदम कंगाल हो गया है। धीरे धीरे उसके दोस्त लोग भी उसको विरोध में बोलने लगे। ऐसी स्थिति संसार में होती है, जब हमारे पास बहुत कुछ है तब लोग हमें तारीफ करेंगे, हमें बहुत हमारे नाम को ऊंचा करेंगे, बड़ाई करेंगे और हमारे पास आते जाते रहेंगे। जब कुछ भी नहीं रहता, कंगाल हो गया है, एक रोटी खाने के लिए नहीं मिलता, तब क्या करते हैं, मोड़ के भी नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो इनके पास हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ मांगने लगेगा, कुछ मदद मांगने लगेगा करके मोड़ के भी नहीं देखते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं, हमारे परमेश्वर हर समय हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा है, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखना है, हर समय यहोवा परमेश्वर के ऊपर क्या करना है, भरोसा रखना है। तो 5 पद में वो क्या बोल रहा है, चले कोई बात नहीं, हमें पूछने वाला कोई नहीं, ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं खोल के बता दिया हूँ। आखिरी में उसने क्या बताया है, यहोवा, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान। अब कोई मेरा शरण स्थान नहीं है, मुझे शरण देने वाला इस दुनिया में और कोई है नहीं। प्रभु जी आप ही मेरा शरण स्थान है, आप ही मुझे शरण देने वाला परमेश्वर करके अंतिम में उसने ऐसे घोषणा किया है। फिर बाद में हम लोग 7 पद में देखते हैं, मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करने वाला परमेश्वर है। 6 पद में इस प्रकार लिखा है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। उसके पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे बचाने के लिए दुहाई दे रहा है, वो लोग क्या है, मुझसे बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रभु उन लोगों से मुझे बचा लीजिए। तो यहाँ परमेश्वर से उसकी प्रार्थनाओं को सुना भी है। और 7 पद में लिखा है, बंदीगृह में से मुझे निकाल दो प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, और धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। तो 7 पद में क्या है, कोई भी नहीं तो चिंता नहीं करो। अभी धर्मी लोग, आप विश्वासी है, सचमुच में यहोवा परमेश्वर मानने वाले हैं, भरोसा रखने वाले हैं, तो आप चिंता नहीं करें। संसार के लोग आपको साथ नहीं दे रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन इस समय में हमारे भाई बहन कौन है, विश्वासी लोग हैं। हमारे कलीसिया में जो भाई बहन लोग आ रहे हैं, वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरों को ख्याल रखते हैं, एक दूसरों को पूछते हैं, मुसीबत में पड़े रहते हैं तो पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं। और पास्टर लोग भी हैं, कलीसिया के पास्टर लोग हैं और उनके परिवार के लोग हैं, सब लोग क्या करते हैं, जब मुसीबतें एक परिवार को आ जाती है, हमेशा फ़ोन कर से उनसे बातें करना, वचन से उनको समझाना, प्रार्थना करना, ये सब करते हैं। इसलिए जब यह परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे ऐसे समय में, तो यह परमेश्वर क्या करेंगे, चारों ओर हमारे लिए अपने धर्मी जन को इकट्ठा करके रखेंगे, वे लोग हमारा ख्याल रखेंगे, हमें अकेला छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। यह परमेश्वर हमारे महान परमेश्वर है। इसलिए हम इस संकट के समय में यह परमेश्वर को भरोसा रखेंगे, उनकी सहायता मांगेंगे, तो यह परमेश्वर हम सबको संभालेंगे, आशीष करेंगे, रक्षा करेंगे। हालेलुया। फिर से इस वचन को शुरू से आप लोग पढ़िएगा, भजन संहिता की पुस्तक 142, और प्रभु आपसे बातें करेंगे और भी वचनों से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर,
आपने इस वचन के द्वारा हम लोगों से बातें किया है प्रभु। मनुष्य से प्रभु जी भरोसा रखने से यहोवा परमेश्वर से भरोसा रखना उत्तम है प्रभु जी। हम अपने भरोसा को केवल आपके ऊपर रखेंगे हर समय प्रभु जी। हमारी भरोसा केवल आप ही के ऊपर रहेगा प्रभु। जब संकट के समय आती है तो हम कहीं इधर उधर नहीं ताकेंगे। अपने कोठरी में जाकर प्रभु बंद करके गुप्त में सुनने वाला हमारी बातों को उस यहोवा परमेश्वर की ओर अपने मन की बातों को खोलकर सुनेंगे तो आप हमारे हर एक बातों को ध्यान से सुनकर उत्तर देगा, हमें आशीष देगा, हर एक बंधनों से तू हमें छुड़ाएगा। हमारे चारों ओर प्रभु जी अपने धर्मी लोगों को प्रभु जी आपने तैयार कर रखा है हमें ख्याल रखने के लिए, हमें पूछने के लिए प्रभु। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु जी जितने भी भाई बहन लोग आज इस वचन को सुने हैं उन सब भाई बहनों के घर में प्रभु जी उनके जीवन में बहुतायत से प्रभु आप कार्य करिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।